देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, ये बताइए कि अब इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद यूपी की मंडियों का क्या हाल है? कानपुर में जहां पर आप खड़े हुए हैं, वहां पर किस तरह के एहतियाती कदम उठाते हुए आप देख रहे हैं प्रशासन को? समीर, न तो समझदारी कहीं नजर आ रही है, न प्रशासन ने कोई भी सबक लिया है। ये गल्ला मंडी है, नयागंज इलाका माना जाता है। यहाँ पर बर्तन की दुकान से लेकर राशन की दुकान है, सब्जी की दुकान है, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे कहीं भी लॉकडाउन जैसा माहौल नहीं नजर आएगा। ये हालात तब है जब हमारी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई। उनका कहना है कि कानपुर में कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यह कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अब इन हालातों में प्रशासन को जो चुस्त रवैया दिखाना चाहिए था, जो सख्ती दिखानी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आएगी आपको। समीर, 107 का आंकड़ा कानपुर का हो गया। एक इलाका कुली बाजार, जहां से 46 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से करीब 15 मरीज ऐसे हैं जो सब्जी कारोबार से जुड़े हुए थे। एक मदरसे में 13 नए बच्चे मिले हुए हैं। अनवरीगंज थाना जो कि कुली बाजार के नजदीक है, उसे सील कर दिया गया है क्योंकि वहां पे एक कांस्टेबल पॉजिटिव पाया गया था। 56 जो स्टाफ था उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। ये हालात कानपुर में है। उसके बावजूद भी प्रशासन का रवैया आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न प्रिकॉशन के जो मास्क के इंतजाम है वो आपको दिखाई देंगे। जो दुकानदार हैं वो अपनी ओर से कोशिश करते भी हैं, तो जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं वो जागरूक नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। तो कुल मिलाकर नतीजा ढाक के तीन पाती है। जो रवैया योगी आदित्यनाथ मीटिंग में दिखाते हैं, उन्होंने नोडल अफसर भी सभी नियुक्त किए थे कि हर जिले में जहाँ पे 20 से ज्यादा केसेस हैं वहां पर 2 IAS अफसर नोडल अफसर बतौर नामित किए जाएंगे और 7 दिन उस इलाके में बिताएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये सारे इंतजाम धरे के धरे उस वक्त रह जाते हैं जब ऐसी तस्वीर हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है, जो कि न्योता देती है कि मनीष, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं वो एक एक बात बिल्कुल सही है। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, आखिर क्या वजह है कि अभी भी लापरवाहियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में जब हम सबको ये पता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की मौत का सबब बन सकती है? क्यों हो रहा है ऐसा? जी समीर जी, सबसे पहले तो समीर जी, ये जो रमजान का जो एक होली मंथ शुरू हो रहा है, महीना शुरू हो रहा है, तो मैं आपको और आपके चैनल के द्वारा सभी को इसकी मुबारकबाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि ऊपर वाला सब पर मेहर करे और सद्बुद्धि दे। लगातार चैनल्स के माध्यम से और मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से, सरकार के द्वारा भी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा भी लगातार बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और ये जितने लोग घूमते हैं, चाहे वो मंडी में घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, इन सबको पता है कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो उसके क्या क्या खतरे हैं। पर मैं तो यही कहूंगी कि शायद वो जान अपनी हथेली पर लेकर निकल रहे हैं। पर सोचने का विषय यह है कि सरकारें जो है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि लोग जो है, जो भी बताया जा रहा है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो सके, उस सब चीजों को फॉलो करें, उस सब चीजों को माने। पर उसके बावजूद हमको दिखाई देता है कि लोग जो है, जितने भी एडवाइजरी होती है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। नहीं, अनिला जी यहीं पर तो प्रशासन की भूमिका होती है। अगर संभाल नहीं सकते तो फिर आदेश नहीं देना चाहिए। अब मंडियों को खुले रहने को कहा गया है, लेकिन मंडियों में खुलकर लापरवाहियां हो रही हैं। उन मंडियों से सब्जी वाले निकल रहे हैं, ना जाने कहां सब्जियां बेचकर आ रहे हैं। तो खतरा तो बढ़ता जा रहा है ना। और लगातार हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं संक्रमित मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब शासन प्रशासन के साथ जितने ऐसे माध्यम हैं जो लोगों के टच में रहते हैं, चाहे वो कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, लगातार जब बताया जा रहा है, उसके बाद भी लोग अगर नहीं मान रहे हैं, एडवाइजरी को उल्लंघन कर रहे हैं या पुलिस और मेडिकल स्टाफ पर हमला कर रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे तो 2 ही कारण समझ में आते हैं। एक कारण तो यह है कि जब हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आती है। दूसरी बात यह है कि जब लोग बड़ी तादाद में मुझको मंडी में या बाजार में नजर आते हैं तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी अगर लोग निकल रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम वो सब चीजों को फॉलो करें जिसके लिए बारंबार उन्हें बताया जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।